सुबह की हल्की धूप, कच्ची गलियां, कहीं गायों की घंटियां, कहीं चूल्हों से उठता धुआं। भवानीपुर, एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी धीमी चाल से चलती थी। यहाँ हर किसी के चेहरे पर संघर्ष की लकीरें थीं, लेकिन दिल अब भी जिंदा थे। इसी गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था रमेश। टूटी छत, दीवारों पर दरारें, आंगन में सूखा तुलसी का पौधा। रमेश के पिताजी बहुत पहले इस दुनिया से जा चुके थे। उनके जाने के बाद इस घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी एक औरत के कंधों पर। उस औरत का नाम था शांता देवी। शांता देवी ने कभी शिकायत नहीं की, दर्द को मुस्कान में छुपाकर अपने बेटे को पालती रही। रमेश बेटा, उठ जा, दिन निकल गया है। लेकिन रमेश रजाई में मुंह छुपाए करवट बदल लेता। गांव के लड़के खेतों में काम करते, कोई शहर जाने की तैयारी करता, लेकिन रमेश बस सपने देखता और मेहनत से भागता। दिन भर कभी चाय की दुकान पर, कभी पीपल के पेड़ के नीचे, हंसी मजाक, खाली बातें। माँ दूर से देखती रहती, कुछ कहती नहीं, लेकिन हर शाम उसकी आंखें कुछ सवाल पूछती। बेटा, कल का क्या सोचा है? माँ, सब ठीक हो जाएगा। उसे क्या पता था कि जिंदगी बिना बताए इम्तिहान लेने वाली है। दोपहर का वक्त, अचानक धूल का गुबार, घोड़ों की टापे, लाठियों की ठक-ठक, भवानीपुर की शांत हवा में अचानक डर घुल गया। शांता देवी, जो पैसे तुमने उधार लिए थे, अब बहुत दिन हो गए। आज हिसाब साफ होना चाहिए। शांता देवी घबरा जाती है। मालिक, थोड़ा समय दे दीजिए, मेरा बेटा कुछ इंतजाम कर लेगा। शांता देवी की उंगलियां कांपने लगी। घर के भीतर खड़ा रमेश सब सुन रहा था। हर शब्द उसके सीने में कील की तरह चुभ रहा था। पहली बार उसे अपनी माँ कमजोर नहीं, बेबस लगी। रमेश आगे बढ़ता है। जमींदार जी, मेरी माँ किसी की भीख नहीं मांगेंगी। आपके पैसे आपको मिलेंगे बहुत जल्द। देखते हैं लड़के, अगली बार खाली हाथ मत आना। जमींदार के जाते ही घर के बाहर की धूल धीरे धीरे बैठ गई, लेकिन घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई। न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस एक माँ और एक बेटा अपने अपने विचारों में डूबे हुए। शांता देवी धीरे से दरवाजा बंद करती हैं। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखती है। वो बिना कुछ कहे रसोई के कोने में बैठ जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू तैर रहे होते हैं, लेकिन वो रोती नहीं। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। मैं तो सब सह लूंगी, लेकिन उसे कभी झुकने मत देना। दूसरी ओर रमेश घर के बीचों बीच खड़ा रह जाता है। उसके कानों में अब भी जमींदार की आवाज गूंज रही होती है, अगली बार खाली हाथ नहीं आना। उसने पहली बार अपने आप से नजरें चुराईं। आज उसे अपना आलस सबसे बड़ा दुश्मन लग रहा था। रात उतर आती है, आसमान में चांद निकलता है। झींगुरों की आवाज सन्नाटे को और गहरा कर देती है। रमेश चारपाई पर लेट तो जाता है, लेकिन नींद उससे कोसों दूर रहती है। वो करवट बदलता है, फिर दूसरी करवट, लेकिन हर बार माँ का झुका हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ खड़ा होता है। मैं कब तक ऐसे ही पड़ा रहूंगा? माँ ने मेरे लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, और मैंने आज तक उसके लिए क्या किया है? वो अपने हाथों को घूरता है। उसी हाथों से वो अब तक कुछ नहीं करता आया था, लेकिन आज उन्हीं हाथों में कुछ करने की ताकत महसूस होती है। कल से नहीं, अभी से मैं बदलूंगा। अब माँ को कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। रात गहरी होती जाती है, लेकिन रमेश के भीतर एक नई सुबह जन्म ले चुकी होती है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होती हैं, और पहली बार उसकी नींद में डर नहीं, बल्कि एक नया सपना होता है। यही वो रात थी जिसने रमेश को आलसी लड़के से जिम्मेदार इंसान बनाने की शुरुआत की। रात की गहरी खामोशी धीरे धीरे टूटने लगी। आसमान के कोने से हल्की सी रोशनी गांव की झोपड़ियों पर उतरने लगी।
भवानीपुर में एक नई सुबह जन्म ले चुकी थी। मुर्गे की पहली बांग के साथ रमेश की आंख खुलती है। आज वो देर तक नहीं सोता। चारपाई से उठते हुए वो रुककर अपनी माँ की ओर देखता है। शांता देवी रसोई में पहले से ही जाग चुकी थी। उनके चेहरे पर नींद की कमी साफ थी, लेकिन फिर भी वो चूल्हे के सामने डटी हुई थी। चूल्हे की आंच, कढ़ाई में खौलता पानी और मसालों की हल्की खुशबू, धीरे धीरे रसोई से मटन बिरयानी की खुशबू फैलने लगती है। रमेश रसोई के दरवाजे पर आकर रुक जाता है। वो आंख बंद करता है और गहरी सांस लेता है। ये खुशबू सिर्फ खाने की नहीं थी, ये उम्मीद की खुशबू थी। उसके मन में कल रात का संकल्प फिर जाग उठता है। माँ के हाथों में इतना हुनर है, अगर मैं मेहनत करूं तो शायद सब बदल सकता है। शांता देवी पलटकर देखती हैं। उठ गया बेटा, थोड़ा और सो लेटा। माँ, अगर हम ये बिरयानी बाजार में बेचें तो कैसा रहेगा? शांता देवी का हाथ कड़ाही पर एक पल के लिए रुक जाता है। बेटा, ये हमारा काम नहीं है, लोग बातें बनाएंगे। माँ, कल जमींदार के सामने आप झुकी थी, मैं वो फिर नहीं देख सकता। शांता देवी की आंखें भर आके। अब नहीं माँ, अब सब कुछ मैं करूँगा। कुछ पल की खामोशी के बाद शांता देवी धीरे से सिर हिलाती हैं। ठीक है बेटा, एक बार कोशिश कर लेते हैं। रसोई में बिरयानी की खुशबू और गहरी हो जाती है और उसी खुशबू के साथ रमेश के जीवन में नई शुरुआत जन्म लेती है। सुबह की धूप अब थोड़ी तेज हो चुकी थी। गांव की कच्ची गलियों में लोग अपने अपने काम पर निकलने लगे थे। रमेश अपने हाथ में बड़ा सा थैला थामे। थैला पर माँ के हाथों से बनी मटन बिरयानी रखी थी, गर्म और खुशबू से भरी हुई। रमेश गांव की गली से आगे बढ़ता है। हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। आज वो सिर्फ बिरयानी नहीं, अपनी किस्मत लेकर चल रहा था। बाजार की हलचल धीरे धीरे तेज होने लगती है। सब्जियों की पुकार, लोहा पीटने की आवाज और लोगों की बातचीत। रमेश एक कोने में अपना थैला रखता है। वो आसपास नजर घुमाता है। यहीं पास में रामू की मटन बिरयानी की दुकान थी। लोग वहां से पहले से ही खरीदारी कर रहे थे। रमेश का गला सूखने लगता है। क्या लोग मेरी बिरयानी लेंगे या मुझे मजाक बना देंगे? वो गहरी सांस लेता है और ढक्कन धीरे से खोलता है। बिरयानी की खुशबू हवा में फैल जाती है। एक आदमी रुकता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अरे, ये कैसी खुशबू है? भैया, जरा चखने को मिलेगा? रमेश के हाथ थोड़े कांपते हैं। वो थाली बढ़ाता है। वाह, बहुत बढ़िया है। रमेश के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान आती है। ये सिर्फ बिरयानी की खुशबू अब पूरे बाजार में फैल चुकी थी। एक के बाद एक लोग रुकने लगे, कोई खुशबू से, कोई भीड़ देखकर। भैया, 2 प्लेट देना। मसाले तो कमाल के हैं। रमेश जल्दी जल्दी परोसने लगता है। उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे। हर प्लेट के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। इसी बाजार के दूसरे कोने में रामू अपनी दुकान पर खड़ा सब देख रहा था। पहले उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी, आज खामोशी थी। रामू की आंखें सिकुड़ने लगीं, उसकी मुट्ठियां कस गईं। ये लड़का कहां से टपक पड़ा? मेरे ग्राहक छीन रहा है। रामू ने देखा, उसकी अपनी बिरयानी ठंडी पड़ रही थी और रमेश की गरम गरम बिक रही थी। उसके मन में एक डर घर कर गया। अगर ये रोज ऐसा ही चला तो मेरा क्या होगा? उस दिन रमेश के हाथ में कमाई आई और उसी दिन रामू के दिल में जलन ने जड़ जमा ली। यहीं से एक नई टकराहट जन्म लेती है। शाम धीरे धीरे बाजार पर उतरने लगी। दिन भर की हलचल अब थकान में बदल रही थी। घर के बाहर शांता देवी दरवाजे की ओर बार बार देख रही थी। जैसे ही रमेश की परछाई गली में दिखी, उनकी सांस थोड़ी हल्की हुई। हे भगवान, बस सही सलामत वापस आ जाए। रमेश घर के अंदर आता है। कैसा रहा बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं हुई?
रमेश धीरे से मुस्कुराता है। वो मुट्ठी खोलता है, हथेली पर कमाए हुए पैसे। शांता देवी कुछ पल बस देखती रह जाती हैं। उनकी आंखें भर आती हैं। ये सब तूने कमाए? हाँ माँ, आपके हाथों की बिरयानी ने भगवान तुझे खुश रखे बेटा। आज तेरे पिता होते। माँ बेटे कुछ पल खामोशी में एक दूसरे को देखते रहते हैं। ये सिर्फ पहली कमाई नहीं थी, ये एक बेटे का माँ को दिया गया पहला सम्मान था। रात का अंधेरा बाजार पर उतर चुका था। दिन की चहल पहल अब सन्नाटे में बदल गई थी। दुकानों के शटर एक एक कर गिर चुके थे, लेकिन एक दुकान अब भी खुली थी। रामू अपनी मटन बिरयानी की दुकान पर अकेला बैठा था। कढ़ाई में रखी बिरयानी ठंडी हो चुकी थी। पूरा दिन एक भी ग्राहक नहीं आया था। उसकी आंखों के सामने बार बार रमेश की भीड़ घूम रही थी। हंसते चेहरे, बिकती बिरयानी और गिनते हुए पैसे। रामू ने अपनी मुट्ठी जोर से मेज पर मारी। ये लड़का एक ही दिन में सब कुछ छीन ले गया। रामू के मन में डर बैठ गया था। अगर ये रोज ऐसा ही रहा तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। डर ने धीरे धीरे जलन का रूप ले लिया और जलन ने साजिश का। रामू की नजर अपनी दुकान की दवाइयों की अलमारी पर पड़ी। वो कुछ पल उसे घूरता रहा। अगर लोग उसकी बिरयानी खाकर बीमार पड़ जाएं, तो फिर उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। रात और गहरी हो जाती है और उसी अंधेरे में एक गलत फैसला ले लिया जाता है। जहां मेहनत रमेश को ऊपर उठा रही थी, वहीं जलन रामू को अंधेरे में धकेल रही थी। अगली सुबह भवानीपुर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। सूरज निकल चुका था, पंछियों की आवाज हवा में घुली हुई थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि आज एक बड़ा अनर्थ होने वाला था। रमेश बाजार जाने की तैयारी में था। वो बाहर थैला लेने गया और उसी पल रामू चुपचाप घर के भीतर दाखिल हो गया। रसोई में शांता देवी बिरयानी बना रही थी। कढ़ाई में मसाले खौल रहे थे, भाप उठ रही थी। रामू ने चारों ओर नजर दौड़ाई। घर खाली था। उसने धीरे से जेब से छोटी सी गोली निकाली। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन जलन उस डर पर हावी थी। जैसे ही रामू ने कढ़ाई की ओर हाथ बढ़ाया, ये क्या कर रहा है रामू? रामू चौंक गया। उसके हाथ से गोली नीचे गिर पड़ी। शांता देवी खिड़की के पास सब देख चुकी थी। मेरे बेटे की मेहनत से इतनी नफरत, लोगों की जान से खेलना चाहता है। रामू पीछे हटता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। कुछ ही पलों में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। रामू को रंगे हाथ पकड़ लिया जाता है। ये बहुत बड़ा पाप है। अगर किसी की जान चली जाती तो? रामू सिर झुका लेता है। उसकी साजिश सबके सामने उजागर हो चुकी थी। जिस माँ को लोग कमजोर समझते थे, आज उसी माँ ने साहस और समझदारी से सबकी जान बचा ली थी। गांव का चौपाल, पीपल का पुराना पेड़, धूल भरी जमीन, चारों तरफ गांव वाले, ढोल की हल्की आवाज, हवा में तनाव। थोड़ी ही देर में पूरे गांव को सच्चाई पता चल चुकी थी। आज फैसला होना था। रामू, तूने लालच में एक माँ के बेटे की मेहनत पर जहर मिलाया। अगर आज शांता देवी ने समय पर ना देखा होता तो? मुझसे गलती हो गई। मेरी दुकान नहीं चल रही थी, मैं जल गया था। रामू, आज से तेरी दुकान बंद और गांव में तेरे लिए कोई जगह नहीं। रामू सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। धीमी हवा, खामोशी। जिस बेटे को जिंदगी ने झकझोरा, आज वही बेटा संभल चुका था। धूप चढ़ चुकी है, धूल उड़ाती गांव की कच्ची सड़क। जिस डर से सब कुछ शुरू हुआ था, आज उसी डर का सामना करने का वक्त था। रमेश अपने हाथ में पैसों की थैली लेकर अपनी माँ के साथ जमींदार की हवेली की ओर बढ़ता है। ऊंची दीवारें, भारी लोहे का फाटक, ठंडी छाया, पत्थर की जमीन। सामने जमींदार बैठा था। ओह, आखिर याद आ ही है। हाँ जमींदार जी, आज आपका पूरा पैसा देने आया हूँ। शांता देवी चुपचाप खड़ी हैं, लेकिन उनकी आंखों में गर्व है। मेहनत से कमाया है,
अब हम पर आपका कोई एहसान नहीं। इतनी जल्दी? ठीक है, अब तुम आजाद हो। आज रमेश की आवाज में डर नहीं था। जिस कर्ज ने उन्हें झुकाया था, आज उसी कर्ज ने उन्हें मजबूत बना दिया। सुबह की हल्की धूप, पंछियों की चहचहाहट, भवानीपुर की वही सड़क, लेकिन आज सब कुछ बदला हुआ। जिंदगी जब मौका देती है तो इंसान को खुद को बदलना पड़ता है। रमेश अब हर सुबह सबसे पहले उठता है। चूल्हे की आंच, बिरयानी की खुशबू, जो लड़का कल तक आलसी था आज मेहनत का मतलब जान चुका था। बाजार की चहल पहल, ग्राहकों की आवाज। रमेश, आज की बिरयानी तो कमाल है। रमेश सिर झुकाकर मुस्कुरा देता है। थोड़ी दूर रामू की बंद पड़ी दुकान। लालच हमेशा सब कुछ छीन लेता है। शाम का वक्त, घर के आंगन में दिया। रमेश अपनी माँ के पास बैठा है। आज रमेश अमीर नहीं था, लेकिन इज्जतदार था। मेहनत कभी धोखा नहीं देती, और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही सबसे पहले उसमें गिरता है।